देखिए, ये एक बहुत बड़ा मामला है और जो कुछ भी उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है उसकी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन जो बातें सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से त्रस्त होकर उन्होंने ये कदम उठाया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने लोकप्रिय नेता का आत्महत्या करके अपना जीवन देना, मैं समझता हूँ ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस कदर उनका उत्पीड़न किया होगा, किस कदर उनको मानसिक रूप से परेशान किया होगा और जिसके कारण उन्होंने ये फैसला लिया। तो मुझे लगता है कि अभी महाराष्ट्र पुलिस के पास इसकी इन्वेस्टिगेशन है, इसमें जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी क्या इस मौत को लेकर किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आगे इस पर कोई? अब आज तो हम अपने साथियों के साथ वहाँ संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं अपनी, उनके परिवार वालों से मिलने के लिए जा रहे हैं। पार्लियामेंट का सेशन 8 तारीख से शुरू होगा और उसमें निश्चित रूप से, क्योंकि वो लोकसभा के एक सम्मानीय सदस्य थे, तो उनका मामला मैं राज्यसभा के अंदर ज़रूर उसको उठाऊंगा। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है कि देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य को उत्पीड़न के कारण, प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करनी पड़े। तो निश्चित रूप से जब सदन चलेगा तो इस मामले को मजबूती के साथ हम लोग उठाएंगे। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से गुजरात के साथियों के साथ जा रहा हूं उनके परिवार से मिलने और इस दुख की घड़ी में पार्टी की संवेदना व्यक्त करने। सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की? देखिए, सीबीआई जांच बगैर जुडिशियल मॉनिटरिंग के, मुझे लगता है कि उसमें भी अगर बीजेपी शामिल है तो बहुत निष्पक्ष जांच की आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में अगर सीबीआई की जांच होती है तो निश्चित रूप से कोई इसमें सच सामने आ सकता है। वैसे महाराष्ट्र पुलिस के पास अभी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से कुछ ठोस कार्रवाई होगी। लेकिन अगर इसमें कोई बाधा आती है तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी बननी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग में ही ये जांच होनी चाहिए। ये सूरत महानगर पालिका में आपको जिस तरह की सफलता मिली, गुजरात की सफलता पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और इसमें अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व और गुजरात के हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत और यहाँ की जनता को सैल्यूट करना चाहूँगा, उनको सर झुका के प्रणाम करूँगा, नमन करूँगा। उन्होंने ऐसे वक्त में जब आम आदमी पार्टी की नीतियों को देश भर में स्वीकार्यता मिल रही है, ऐसे समय में जब दिल्ली के मॉडल की सराहना पूरे देश में हो रही है, गुजरात की जनता ने सबसे पहले आगे बढ़ के उस मॉडल को स्वीकार किया है और सूरत नगर निगम में अपोजिशन का जो दायित्व दिया है, विपक्ष की भूमिका निभाने का जो दायित्व दिया है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी बखूबी उसको निभाएगी। और ये बात और स्पष्ट हो रही है कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से यहाँ साफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर सकता है, कोई इसको रिप्लेस कर सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी है। दूसरा, जिस तरह का केंद्र सरकार का रवैया पिछले दिनों देखने को मिला, उससे ये समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी 130 करोड़ लोगों की पार्टी नहीं है, बल्कि ये चंद पूंजीपतियों की पार्टी है और उन्हीं के लिए पूरी सरकार चल रही है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान एकमात्र क्षेत्र कृषि क्षेत्र था जहां पे जीडीपी ग्रोथ हुई थी और आज उस कृषि क्षेत्र को नीलाम करने की कोशिश हो रही है चंद पूंजीपतियों के हाथ में। बड़े बड़े इस देश के अंदर जमींदार पैदा किए जाएंगे, लाखों एकड़ की ज़मीन वो कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मर्स से लेंगे और बाद में उस ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। ऐसी इनकी एक बड़ी नीति है। दूसरी बात, जिस तरह से बजट आया है इस साल का, उस बजट को आप देखेंगे तो सारे व्यापार को, सारे उद्योग को, सारे पीएसयूज़ को बेचने की एक योजना है। तो देश बेचो योजना के तहत आप देश को तरक्की पे नहीं ले जा सकते। एक सरकार का दायित्व होता है देश की संपत्तियों को बढ़ाना। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्तियां, रेल हो, सेल हो, कोल हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्टेडियम हो, बीपीसीएल हो, एलआईसी हो, बैंक हो, सब कुछ बेचा जा रहा है। ऐसे कैसे हिंदुस्तान तरक्की करेगा?
इससे तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सारे पीएसयूज को बेचने का मतलब आप समझ रहे हैं? जिस एयरपोर्ट पे हम लोग उतरते थे तो जहाँ लिखा रहता था सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट पे हम लखनऊ में उतरते थे तो वहाँ लिखा रहता था कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एयरपोर्ट, आज वहाँ लिखा रहता अडानी एयरपोर्ट। ये हम कैसा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? भारत माता की जय अगर हम लगाते हैं तो भारत माता की रक्षा, उनकी संपत्तियों की रक्षा, उनके बेटों की संपत्तियों की रक्षा, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्तियों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। और अगर उस दायित्व को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है तो वो एक कपूत